हेलो गाइस, आज हम 5 बहुत ही महत्वपूर्ण योग आसन सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमारा पहला है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में आपको कुछ इस पोजीशन में खड़ा हो जाना है, हाथ फोल्ड करके, ठीक, और अंदर इनहेल एक्सहेल हवा करना है, मतलब नाक के द्वारा हवा को अंदर खींचना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। ये काम आप 3-4 बार कर सकते हैं और इतना करने के बाद फिर आपको इनहेल करते हुए पीछे की तरफ आपको हाथ ले जाना है, मतलब सांस अंदर लेते हुए पीछे की तरफ हाथ ले जाइए। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो धीरे धीरे ले जाइएगा और फिर नीचे लाना है अपने हथेली को अपने पैर के पाँव के पास और सांस छोड़ना है। अब एक पैर पीछे करके फिर आगे की तरफ सिर उठा के सांस अंदर लेना है और फिर ऐसे पोजीशन करके सांस बाहर छोड़ना है। फिर दोनों घुटनों को नीचे रख के अपने चेस्ट को ज़मीन से सटाते हुए इनहेल करिए, अंदर लीजिए और फिर एक्सहेल करिए। फिर ऐसे ऊपर उठते हुए इनहेल करिए, मतलब अपने सांसों को अंदर लीजिए और कुछ पोजीशन में अपने आप को स्ट्रेच करिए इस पोजीशन में। फिर ऐसे पोजीशन में आके एक्सहेल कर दीजिए, मतलब सांस बाहर निकाल दीजिए। फिर दूसरे पैर से यही पोजीशन, हमें उल्टा प्रोसेस जाना है, वही काम करेंगे, इनहेल एक्सहेल, मतलब जैसे आए थे फिर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, वापस उल्टा जाएंगे। तो ये कुल सूर्य नमस्कार में हमारे 12 पोस्चर आ जाते हैं। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको इस पोजीशन में खड़ा हो जाना है, सांस अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है धीरे धीरे। उसके बाद आपको क्या करना है, सांस अंदर लेते हुए पीछे की तरफ सांस अंदर लेना है धीरे धीरे और पीछे की तरफ अपने हाथों को स्ट्रेच करना है। ऐसा स्ट्रेच करिए कि बॉडी में आपको खिंचाव लगे, शरीर में एक तरह से खिंचाव लगे, ठीक है। और फिर नीचे करते हुए अपने हथेलियों को सटाना है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपकी हथेली न सटे, घुटने में आपके सर न सटे, क्योंकि काफ़ी स्ट्रेच करना होता है। अगर बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है तो वो जल्दी नहीं होती। कोई बात नहीं, जितना आपका हाथ नीचे जा सके उतना नीचे करिए और बाकी स्टेप को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप फॉलो कर सकते हैं, या कोई भी आप वीडियो देख सकते हैं और भी जो आपको बेटर लगे यूट्यूब पे, तो वहाँ से आप ज़रूर करिए योग को, क्योंकि योग आजकल बहुत ही ज़रूरी हो गया है हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, बॉडी को एकदम फ्लेक्सिबल रखने के लिए। तो फिर वही प्रोसेस मैं अपना रहा हूँ। तो आप कम से कम रोज़ 10 मिनट निकाल के योग जरूर करिए। और जो सूर्य नमस्कार है जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसको आप 5 टाइम्स अगर कर सकते हैं तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि सूर्य नमस्कार में सभी एक्सरसाइजें आ जाती हैं। तो फिर सूर्य नमस्कार करने के बाद 2 मिनट मौन धारण करके इनहेल एक्सहेल करते रहिए और फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट योगा की तरफ। तो इसे बोलते हैं ताड़ासन। ताड़ासन में आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को स्ट्रेच करते हुए खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और अंगुलियों को आपस में फंसा लेना है। ऐसा करना है कि आपको स्ट्रेच फील हो, मतलब आपकी बॉडी में तनाव, जिसे आप बोल सकते हैं खिंचाव फील हो सब शरीर के अंगों के साथ। तो ये काम आपको 3-4 बार 5 बार आप कर सकते हैं। इस काम को जितना करेंगे आपकी बॉडी उतना फ्लेक्सिबल बनेगी। और इसमें आपको एक काम क्या करना है कि ताड़ासन करते समय आपको सामने किसी एक ऑब्जेक्ट पे देखते रहना है। जी हाँ, आपका फोकस एक जगह सामने होना चाहिए और अपना जो भी ताड़ासन का प्रक्रिया है वो आपको करते जाना है सिंपली। तो सिंपली आप देख सकते हैं मेरे पूरे पैर पंजों पे हैं, दोनों पैर, और हाथ ऊपर उठाते हुए मैं ताड़ासन कर रहा हूँ। तो ऐसे अपने आप को बॉडी को खींचना है एकदम, कि बॉडी क्या लगे, एकदम स्ट्रेच लगे कि खिंचाव हो रहा है, तभी आपकी ताड़ासन क्या हो सही से हो पाएगी। अब हम बढ़ते हैं ताड़ासन के बाद नेक्स्ट स्टेप पे। तो आप अच्छे से देख लीजिए ताड़ासन कैसे होता है। तो हमने सन सॉल्यूशन देख लिया, सूर्य नमस्कार और ताड़ासन देख लिया। अब हम आते हैं बहुत ही स्ट्रेच वाली योगासन पे, जिसको बोलते हैं बोट पोस्चर। जी हाँ, नाव पोजीशन बोलते हैं, नाव आसन। नाव आसन में क्या करना है, आपको ऐसे जमीन पे लेट जाना है पेट के बगल, और फिर पेट के बल लेट के दोनों हाथ से दोनों पैरों के पंजों को, जैसे मैं पकड़ा हूँ, पकड़ के और दोनों अपने बॉडी को खींचना है, मतलब जो सर हो गया और पाँव हो गया, दोनों को एक दूसरे में सटाने की कोशिश करना है धीरे धीरे। अगर आप रोज करते हैं तो आपका ये आसन है सही हो जाएगा, लेकिन शुरू में आपको बहुत ही स्ट्रेच फील होगा। तो कोई नहीं, योग का मतलब ही है स्ट्रेच आपको लगे, बॉडी में खिंचाव लगे। अब नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं अनुलोम विलोम, जो कि
आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। तो क्या करना है आपको, अनुलोम विलोम में अपने हाथ का कुछ ऐसे पोस्चर बना लेना है। फिर पोस्चर बनाने के बाद एक तरफ से जो आपकी नाक की छेदें हैं उनको दबाकर दूसरी ओर से सांस अंदर लेना है। फिर यही प्रक्रिया क्या करना है, अब जिस नाक के छेद से सांस अंदर लिए थे उसको बंद करना है और दूसरी तरफ से हवा जो अंदर लिए थे उसे क्या करना है, नाक के छेद से बाहर निकालना। ये प्रक्रिया आप कम से कम 10 या 15 बार कर सकते हैं। 2-3 मिनट का समय लगेगा और कुछ नहीं, मतलब इनहेल करना है और फिर उस नाक को बंद करके दूसरी नाक से एक्सहेल कर देना है, मतलब हवा निकाल देना है, जिसको अनुलोम विलोम कहते हैं। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि अधिक से अधिक सांस अंदर लेने की कोशिश करिएगा, इनहेल करने की कोशिश करिएगा, जितना आप बाहर से हवा अंदर शरीर में, चेस्ट में भर सकें, और फिर दूसरे नाक से उस हवा को बाहर निकालने की कोशिश करिएगा। तो अनुलोम विलोम की अपनी एक अलग ही बेनिफिट है हेल्थ के लिए। आप गूगल कर सकते हैं, जितने भी योगासन मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ही हेल्पफुल होगी और बहुत ही आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होगी। आप इन्हें जरूर ट्राई करें, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनुलोम विलोम का प्रोसेस। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो जो नेक्स्ट स्टेप है, अगर आपने सारा कर लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन बोले तो ध्यान कर सकते हैं। अब कितने लोगों को समझ में नहीं आता कि ध्यान में करना क्या होता है। तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप इस पोस्चर में बैठ जाइए, मतलब नॉर्मल पोस्चर में बैठना है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वैसे आपको बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है, ध्यान लगाना है। ध्यान कहने का मतलब है कि आपकी जो भी बीती हुई चीज़ें हैं, मतलब आपने स्टरडे को क्या किया, बीते हुए दिन को क्या किया, उन चीज़ों को सोच सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। उससे आपकी क्या होगी, मेमोरी बूस्ट होगी, ठीक है। ये सब जितने भी एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ एक स्टूडेंट को जरूर करना चाहिए, या अगर आपके छोटे बच्चे हैं, अगर कोई भी स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं या आप भी हैं, तो आपको भी ये जितने भी योगासन मैंने बताया है, मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च किया है, काफ़ी वीडियोस देखे हैं, फिर मैं ये इम्पोर्टेंट से जितने भी योगासन है आपके सामने लेके आ रहा हूँ। और आज योग दिवस भी है, तो आप जरूर से जरूर कम से कम आज करें। तो ध्यान में जो भी आपके साथ बीती चीज़ें हुई उनको याद करने की कोशिश करिए। आप देखेंगे कि बहुत कम चीज़ें आप याद कर पा रहे होंगे, और जैसे जैसे आप ये करते जाएंगे धीरे धीरे आपकी मेमोरी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। तो कुछ 5 मिनट 10 मिनट अधिक से अधिक जरूर ध्यान या मेडिटेशन करें। तब इसके बाद मेडिटेशन के हमारा लास्ट आता है, अगर आपको और भी योग जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, तो अब हम चलते हैं शवासन के बाद। जी हाँ, इसको शवासन बोलते हैं। शवासन क्या होता है कि अपने दोनों हाथ पैरों को एकदम फ्रीली फैला दीजिए, आराम से फैला दीजिए दोनों तरफ, और धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। शवासन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप जितने भी योगासन किए हैं स्टार्टिंग में, या आपने जो भी योग किया है शवासन से पहले अभी, तो शवासन करने से जितने भी आपकी बॉडी में अगर कोई पेन हो रही है तो एकदम बॉडी रिलैक्स हो जाती है और एकदम आप रिलैक्स फील करते हैं। तो शवासन जरूर करना चाहिए, या अगर आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके बाद, या अगर आप कोई भी योग कर रहे हैं तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बहुत ही फ्री फील होगी। मतलब आपको लगेगा कि नहीं कि आपने कुछ किया है, एकदम सब पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो यही यूज होता है शवासन के बेनिफिट का। तो आप देख सकते हैं, आप इस पोजीशन में कम से कम 5 या 10 मिनट में अपने आप को रख सकते हैं। एकदम नॉर्मल पोजीशन में आपके हाथ की अंगुलियां हो गई, पैर के पंजे हो गए, सब एकदम नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। और लास्ट में आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और पैरों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है, और फिर दाहिने की तरफ मुड़ के और उठ जाना है। तो ये आपका शवासन पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। तो एक बार फिर से आप सभी को योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। और इस भागती हुई दुनिया में सब कोई अपनी हेल्थ पर कम ध्यान देते जा रहा है, तो आप सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन है कि जरूर सुबह कम से कम 15 या 20 मिनट निकालकर जो भी मैंने योग एक्सरसाइज बताया वो जरूर करें। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। शुरू में हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफें हों स्ट्रेचिंग करने में, लेकिन धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे आदत बढ़ती जाएगी आपकी सारी चीज़ें इम्प्रूव होती जाएगी और आप भी अच्छे से योग करते जाएंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगर चैनल पे न्यू है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और भी दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।